सत साहेब सुनो भाई साधो, सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियों, सतगुरु कबीर साहेब बार बार समझाते हैं कि जो सच्चा सतगुरु है उसकी शरण में जाओ, जो सच्चा संत है उसकी शरण में जाओ। एक भगत जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा कि आखिर ये सच्चा सतगुरु क्या तत्वदर्शी है? क्या जो सच्चे संत की आप बात करते हैं, क्या वो तत्वदर्शी संत की बात आप कर रहे हैं? और यदि तत्वदर्शी है तो वो तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं? कौन है वो तत्वदर्शी संत? तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी गीता में जो भी चीजें बता रहे हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी जो शब्द आया ये गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो, उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो, तो तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होके तुम्हें उस तत्व का ज्ञान करेंगे। तो यहां पर तत्वदर्शी संत आता है। अब लोगों का प्रश्न ये है कि तत्वदर्शी संत यहां पर श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन श्री कृष्ण ने तो अलग अलग ईश्वर की भी व्याख्या की है। कितने ईश्वर हैं और वे कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उस मालिक का नाम सुमरन करना है, वो भी चीजें गीता में बताई गई हैं। कृपया उनको भी स्पष्ट करें। तो यहां पर हम अभी जानेंगे कि श्री कृष्ण ने गीता में क्या बताया है, लेकिन कबीर साहेब वास्तव में क्या बताते हैं कि जो गीता में बताया वो सत्य है या वो असत्य। एक चीज आप सभी भगत जियों को मैं कह देना चाहता हूं कि आप सभी प्रखर बुद्धिमान हैं, लेकिन ये दास इतना काबिल नहीं है कि श्री कृष्ण जैसे महापुरुष पर कोई कटाक्ष करें, क्योंकि वे स्वयं योगेश्वर भगवान थे। हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर सकते, उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी बातें ये दास कहेगा वो केवल और केवल कबीर साहेब की जो कबीर बाणी है, कबीर सागर है या कबीर बीजक है या फिर कबीर शब्दावली, उसी के माध्यम से ही आपको बताया जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर गीता में क्या बताते हैं श्री कृष्ण। गीता के अध्याय 10 में 9वें श्लोक में वो कहते हैं, मम चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझमें मन लगाने वाले और मुझमें ही अपने प्राणों को अर्पण करने वाले, यानी कि अपना जीवन समर्पित करने वाले जो भक्त जन हैं, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते और एक दूसरे को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर का सुमरन करेगा, ईश्वर की चर्चा करेगा, वो निरंतर ईश्वर में ही रमण करता है। इसीलिए ये क्षण जो होता है वो काल के परे होता है। काल इस क्षण में किसी भी जीव को लेकर नहीं जा सकता। अगर वो लेकर जाएगा तो वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। हर सांस में नाम जपो, ताकि काल को समय मिले ही नहीं कि आपको वो उठा सके। अगर वो लेकर भी जाएगा, अगर आपको मृत्यु देगा भी, तो केवल और केवल आपको वो जन्म मरण के परे कर सकता है। वो केवल और केवल मुक्ति की तरफ ही आपको भेज सकता है, क्योंकि उस समय आपका केवल मुक्ति का ही रास्ता खुला होता है। बाकी जन्म मरण के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। अब बात आती है तत्व ज्ञान की। तो तत्व ज्ञान किसे दिया जाता है, कौन देता है? पहले एक बार श्री कृष्ण जी के बारे में देख लेते हैं, गीता में क्या कहते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण जी ने स्वयं को ही ये कह दिया था कि मैं ही परमात्मा हूं। श्री कृष्ण जी ने ये कहा, और जैसे ही ये कहा तो उन्हें आभास हुआ कि मैं देह में हूं, और जब तक देह है तब तक कोई भी स्वयं को भगवान नहीं कह सकता।
हालांकि काल जो है, काल ने ऐसे कर्म किए हैं, काल भगवान ऐसे कर्म करते रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी को मुक्ति पानी है तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं सभी का परमात्मा हूं, मैं परमेश्वर हूं। अब बात आती है कि उन्होंने ये कह दिया तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है भगत जियो, जब तक आपने ये आवरण, ये माया का शरीर ओढ़ा हुआ है तो माया का शरीर कभी भी परमात्मा नहीं होता, क्योंकि ये नश्वर है। जो नश्वर है वो ईश्वर नहीं होता। लेकिन यहां पर अब श्री कृष्ण ने जब कह दिया तो उन्हें फिर सफाई देनी पड़ी। अब वो क्या क्या सफाई देते हैं, कैसे कैसे अर्जुन को समझाते हैं, वो सारी चीजें हम गीता जी से ही देखते हैं। तो गीता में क्या लिखा है? गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं कि पहले तत्वदर्शी को जानो कि तत्वदर्शी तुम्हें सत्य ज्ञान देगा। और वो तत्वदर्शी कौन है? तो यहाँ पर स्वयं को तत्वदर्शी बताते हुए श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। क्या कहा? येन माम उपयान्ति ते, अर्थात जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं। अब यहां देखिएगा किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरे, ठीक है, मेरे ध्यान में लगे हुए हैं और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा, आपको मैंने जोर देकर ये शब्द कहा था, येन माम उपयान्ति ते। ते अर्थात वे, माम अर्थात मुझे, उपयान्ति यानी प्राप्त करते हैं, कि यानी कि वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो तत्व ज्ञान क्या दिया जा रहा है? स्वयं को परमात्मा जनाने का तत्व ज्ञान यहां दिया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा। इसके बाद फिर 11वें श्लोक में क्या कहा? तेषाम एव अनुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमा। फिर क्या कहा? नास्याम आत्मीयात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्तता। तो क्या कहा? ज्ञानदीपेन भास्वता, अर्थात हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। अब जो क्या करते हैं कि मुझे परमेश्वर जानते हैं, अब उन पर अनुग्रह करने के लिए क्या कहा? उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अर्थात मैं तत्व ज्ञान का प्रकाश उनके अंतःकरण में करता हूं, जिससे उनका अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान जनित अंधकार। तो यहां पर स्वयं को तत्वदर्शी भी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं तत्व ज्ञान देता हूं और वो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं फिर, यानी स्वयं का ही तत्व ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर आगे और भी कहा। अर्जुन जब उनसे कहता है, पूछता है, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याम देवम मजम विभुम। क्या कहा कि हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि यहां पर श्री कृष्ण ने जो कहा कि तत्वदर्शी, वो उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मैं ही हूं वो तत्वदर्शी जो तत्व ज्ञान देता हूं सबके अंतःकरण में। वो तत्व ज्ञान का उजाला मैं भरता हूं और उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप अपने बारे में फिर बताइए कि आप हो कौन।
क्या आप परमात्मा हो कि आपको प्राप्त कर लेते हैं? अब यहां पर श्री कृष्ण जी को यह समझ में आता है, ओहो, मैंने तो कह दिया कि सब मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, अब क्या किया जाए? तो यहां पर श्री कृष्ण अब अपना भाव बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि मैं ही तत्वदर्शी हूं, दूसरी तरफ से उन्होंने ये कहा कि मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। अरे अगर मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं तो मैं तो सामने बैठा हुआ हूं। श्री कृष्ण को अर्जुन ने तो प्राप्त नहीं किया, अर्जुन बैठा हुआ था उनके सामने, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनके दिव्य स्वरूप को तो नहीं जाना। अगर श्री कृष्ण को परमात्मा, अगर श्री कृष्ण होते तो फिर अर्जुन को परमात्मा की प्राप्ति हो जानी थी। किस लिए इतने यज्ञ वगैरह और इतनी गीता की जरूरत क्या थी? क्योंकि गीता का ज्ञान लेने के बाद भी परमात्मा की ही प्राप्ति होनी है, और वैसे भी साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े ही हैं। तब यहां पर श्री कृष्ण ने फिर दोबारा सफाई दी और क्या कहा कि हे अर्जुन सुनो, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। तो यहां पर यह चीज श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं क्या हूं? कि मैं आत्मा हूं। अब यहां पर परमेश्वर नहीं कह रहे स्वयं को, अब क्या कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं भाई, मैं परमेश्वर नहीं हूं। अगर आत्मा है तो फिर परमात्मा कौन है? फिर तो परमात्मा के बारे में भी ज्ञान तो होना चाहिए। अब यहां पर अर्जुन को थोड़ा संदेह होता है। क्यों संदेह होता है? क्योंकि कभी तो कहते हैं कि मैं तत्वदर्शी हूं और मैं ही वो तत्वज्ञानी संत हूं जो सभी को ये तत्व ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ से इन्होंने ये कह दिया कि मैं तो जो हूं परमात्मा हूं। अगर ऐसा ही रहा तो अब जाहिर सी बात है दुविधा पैदा होनी सभी के मन में लाजमी है। तो अब यहां पर जब उन्होंने प्रश्न किया कि आप सत्य सत्य बताइए, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो केवल आत्मा हूं। फिर पूछा कि अगर आप केवल आत्मा हैं तो फिर उस परमात्मा को केवल आत्मा के द्वारा तो जाना नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं पहले आत्मा को जानना होता है, तभी आप परमात्मा को जान पाओगे, इसीलिए तुम पहले मुझे जानो। उन्होंने ये चीज कही। और फिर क्या कहा अर्जुन ने कि यदि परमात्मा को जानना है फिर कैसे जाना जाएगा? आपने कहा तत्वदर्शी संत के द्वारा, और फिर आप स्वयं ही कहते हैं कि तत्वदर्शी संत आप ही हो, तो फिर आप ही मुझे बताइए कि उस परमात्मा को कैसे जाना जाता है, किस प्रकार से उस परमात्मा का सुमरन किया जाता है, क्या नाम है उस परमात्मा का? श्री कृष्ण कहते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। बोले उस सच्चिदानंद ब्रह्म को कैसे जाना जाएगा? तो श्री कृष्ण 17वें अध्याय के और 23वें श्लोक में कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रविध स्मृत, कि ओम तत् सत, ऐसे 3 प्रकार से उस ब्रह्म को सुमरन करने का निर्देश दिया गया है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, पुरा अर्थात पहले, अर्थात ब्राह्मणास्तेन की जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है, वेदाश्च और जो वेदों की उत्पत्ति है, यज्ञाश्च यानी कि जो यज्ञ आदि जो होते हैं, इन सभी की जो उत्पत्ति है, ये सभी जो रचे गए हैं, ये किससे रचे गए? बोले पूरा यानी आदि काल में, आदि काल में ही ये रचे गए हैं। किसके द्वारा? ओम तत् सत, इसी के द्वारा। और इसी प्रकार से आपको ब्रह्म का सुमरन करना है। अब पूछते हैं अर्जुन कि ये ओम क्या है, ये तत् क्या है और ये सत्य क्या है? तो फिर यहां पर श्री कृष्ण एक एक करके समझाते हैं और क्या कहते हैं, तस्मातोपि, क्या कहा? तस्मात् ओमिनुद्याहृतया यज्ञ दान तप क्रिया
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम, कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनकी शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम। सबसे पहले क्या कहा ओम तत्सत में? ओम, कि सबसे पहले ओम को समझो कि जितने वेद मंत्र आदि इन सब का जो उच्चारण होता है, जितने यज्ञ दान तप जितनी क्रियाएं होती हैं, इन सब का जो शुरुआत होती है, इनका जो आरंभ होता है, तो ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। अब देखिए यहां पर क्या बताया उन्होंने कि जो ओम है इसे परमात्मा कहा, इसे ब्रह्म कहा। हम यहां परमात्मा शब्द नहीं कहेंगे, हम यहां कहेंगे ब्रह्म, क्योंकि क्या कहा है इन्होंने? श्री कृष्ण ने परमात्मा शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा सततम ब्रह्मवादी नाम। ठीक है जी, कि ब्रह्म का ये ओम मंत्र जो है इसका उच्चारण किया जाता है, ये ब्रह्म का है। और ब्रह्म किसको कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है काल को। तो यहां पर जो ओम मंत्र है ये काल की तरफ निर्देशित है। और जो साहिब हैं, साहिब ने क्या कहा? साहिब ने कहा कि ओम मूल माया महतारी, पुरुष प्रकृति दीनी सारी, कि ये ओंकार क्या है? कि ये माया है। माया अर्थात जन्मना और मरना, पैदा होना और खत्म होना। ठीक है जी, जिस चीज का आरंभ है, या फिर कहिए सीधे स्पष्ट अक्षर में जो नश्वर है, कि जो चीज नष्ट होती रहती है, आज है कल नहीं थी परसों फिर होगी, या फिर जो कल तक नहीं थी आज दिख रही है कल फिर नहीं होगी, ये माया है। और जो इस ओम मंत्र का जाप करता है ये किसका है? माया का जाप है, काल का जाप है। तो काल को अगर भजोगे तो काल को ही प्राप्त करोगे। तो यहां पर यह चीज साहिब भी स्पष्ट करते हैं और श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि ओम जो है यह ब्रह्म का है, ब्रह्म। अब ये ब्रह्म कितने हैं? ये ब्रह्म भी एक नहीं है, दो नहीं है, ये भी तीन तीन है। और इन तीनों के बारे में कल ये दास आपको बता चुका है। कौन सा? शर, अक्षर और निहि अक्षर। ये तीन पुरुष हैं, तीन ब्रह्म हैं, तीनों को ही ब्रह्म कहा गया है, तीनों को ही ब्रह्म कहा गया है। अब जैसे अगर आपको उदाहरण दिया जाए तो एक राजा है, राजा का एक सेनापति है और सेनापति का एक सेवक है, या कहिए एक द्वारपाल है, सैनिक है। ये तीनों ही इंसान हैं। ये तीनों क्या हैं? इंसान ही हैं। गधा घोड़ा तो है नहीं इसमें कोई, तीनों ही इंसान है, लेकिन फिर भी तीनों की ताकत अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से जो तत्व है उस तत्व को यहां पर ब्रह्म कहा गया है, जो तत्व है। और ये तत्व या कहिए कि ये ब्रह्म, ये भी तीन प्रकार से हैं। कौन कौन से? एक शर, शर होता है जो नाशवान है, जिसे यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं ओम। और दूसरा है अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है। और तीसरा है निहि अक्षर, जो इन दोनों से परे, नाशवान और नश्वर इन दोनों से परे है, वो तीसरा है। तो अब यहां पर फिर अर्जुन पूछते हैं कि ओम तो आपने समझा दिया कि ओम ब्रह्म का नाम है और इसी से ही हम सारे यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं करते हैं, इसी का नाम सुमिरन करते हुए। अब जो तत्व है वो तत्व क्या है? तत्व का अर्थात फिर क्या कहते हैं कि तदित्यन्न भी संधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। क्या? मोक्ष कांक्षी भी, अर्थात मोक्ष की आकांक्षा। ठीक है जी। तो क्या मतलब हुआ? तत् इति जो कहा गया ना, तदित्य, यानी कि तत् इति इन दोनों से मिलकर बना है तदित्य। इसका मतलब है कि तत् नाम से कहे जाने वाले जो ब्रह्म है, जो तत्व नाम से कहा जाता है, उसका ही ये सब कुछ है।
तत् माने संस्कृत में तत् का अर्थ होता है वह, कि सब कुछ उसका है, कि सब कुछ उसी का ही है। ठीक है जी, ये जितना जगत आप देख रहे हैं सब कुछ उसका है, और सब कुछ उसका है तो कुछ भी आप अगर करेंगे वो सब कुछ करवाना, करना, उसका फल सब उसी का है। तो सब कुछ उसी को समर्पित कीजिए इस भाव से कि सब कुछ उसी का है, फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं और कल्याण की इच्छा रखने वाले यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा ये क्रियाएं की जाती हैं। तो क्या क्रियाएं करते हैं? दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, और क्या भाव से करते हैं कि सब कुछ उसी का है, उस ब्रह्म का ही है जो तत्व रूप से कहा जाता है। सब कुछ ये उसी का है, तो मोक्ष भी उसी में है, बंधन भी उसी में है, तप भी उसी में है, यज्ञ भी उसी में है, दान भी उसी में है। फिर तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है सत भाव, कि सत भावे साधु भावे च सत इति ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द, यहां पर लिखा है सत शब्द, जो कि सत और शब्द इन दोनों को मिलकर बनता है। सत शब्द पार्थ युज्यते, कि हे पार्थ, हे अर्जुन सुनो, अब जो सत्य है इस प्रकार से ये ब्रह्म का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य है वो परमात्मा क्या है? सत्य है। वो ब्रह्म क्या है? सत्य है, कि उसके अलावा और कोई सत्य नहीं। तो यहां पर अगर बहुत संक्षिप्त में कहूं तो श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं ओम तत् सत, कि जो वो ओंकार है वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ उसका है। वो ओंकार ही वो है और सब उसका है और वही सत्य है। इस भाव से उस परमात्मा का सुमरन यहां पर तत्वदर्शी संत के रूप में श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतानाम संस्थिता, कि हे अर्जुन मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। अर्थात उन्होंने अब पल्ला झाड़ लिया अपना। पहले जो कह रहे थे ना कि भाई मैं ही हूं वो परमात्मा, मैं ही वो परमेश्वर, मैं ही सब कुछ करता हूं, इस सब चीजों का करने वाला मैं ही हूं, मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति और इसका सृजन, इसका पालन और इसका संहार करता हूं। अब वो पलट गए अपनी बात से और क्या कह दिया कि सुनो भाई अर्जुन, मैं तो खाली आत्मा हूं। और फिर क्या कहा कि मैं तत्वदर्शी संत हूं और तुम्हें मैं तत्व ज्ञान दे रहा हूं। तत्व ज्ञान के रूप में उन्होंने अर्जुन को ये 3 शब्द वाला नाम दिया, ओम तत् सत, कि इसी का सुमरन करके ही तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। अब यहां पर कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब जो समझाना चाह रहे हैं अब उसको समझिए। भाव बड़ा गहरा है कबीर साहिब का, क्योंकि अब जो कबीर साहिब बता रहे हैं कि जैसे कि अब जितना सब कुछ बताया श्री कृष्ण ने, अब लोगों को ये होगा कि भाई क्या वो वास्तव में फिर तत्वदर्शी थे? ठीक है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि भाई मैं परमात्मा नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या आत्मा और परमात्मा एक होती है? तो ये कल के सत्संग में हमने आपको बताया और पहले भी बताया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है, लेकिन फिर भी अलग होती है। एक जो जल की बूंद होती है वो रेगिस्तान में भी गिरती है, और वही जल की बूंद जो है समुद्र में भी होती है, लेकिन समुद्र कभी रेगिस्तान में नहीं गिरता है, वो सूखता नहीं है, लेकिन बूंद सूख जाती है। बूंद को जब आप कभी बारिश की बूंद गिरेगी, आप उसको पिएंगे तो उसमें आप देखिए वो मीठा होता है जल, लेकिन समुद्र का जल मीठा नहीं होता, वो खारा होता है। दोनों में भेद है कि नहीं? आपको देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। तो क्या श्री कृष्ण परमात्मा सिद्ध हुए? यहां पर श्री कृष्ण यहां पर पार ब्रह्म
या परमात्मा साबित नहीं हुए, क्योंकि ये चीज उन्होंने अपनी गीता में स्वयं सिद्ध कर दी कि भाई मैं केवल आत्मा हूं। अब यहां पर साहिब समझाते हैं इस भेद को। क्या कहते हैं? भाई कोई सतगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। क्या कहा? कि नैनन अलख लखावे, कोई सतगुरु संत कहावे, कि भाई जो नैनों से उस अलख को लखा देता है, कि जिस परमात्मा को कोई देख नहीं सकता उसे दिखा दे, वो वास्तव में संत है, वही सच्चा सतगुरु है। डोलत डिगै न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, प्राण पूज्य क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। कि वो कभी भी जप तप संयम साधना, ये जो अनेकों प्रकार के जो योग हठ योग ये सब चीजें, ये नहीं समझाता कभी भी सतगुरु। तो सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु सत्य उपदेश दृढ़ करते हैं, और जब सतगुरु उपदेश देते हैं तो ना तो डोलना चाहिए, इधर उधर डिगना नहीं चाहिए, और ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप बोलोगे तो आपके कान बंद हो जाते हैं और जो असली ज्ञान की बात होती है वो आप चूक जाते हो, बिसर जाते हो। इसीलिए साहिब ने कहा डोलत डिगै न बोलत बिसरै, जब उपदेश दृढ़ावे। जब सतगुरु उपदेश देते हैं तो न डोलना चाहिए, इधर उधर हिलना डुलना ये बेकार की चीजें, कोई उठकर चला गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई आपस में बोल रहा है, बोले ये सब कभी नहीं करना चाहिए। तो सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु कहते हैं प्राण पूज्य क्रियाते न्यारा, कि जो प्राणों को, जो प्राण होते हैं ना हमारे, क्या पान अपान उदान व्यान समान, ये जो पंच प्राण हैं, कि इन पंच प्राणों की क्रिया प्राणायाम वगैरह इन सब से अलग साहिब क्या कहते हैं? कि जो सतगुरु होता है, जो तत्वदर्शी होता है, वो सहज समाधि सिखाता है आपको। हठयोग वाली समाधि नहीं कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, सांसों को ऐसे खींच के यहां पर रोक के रखो, इतनी देर तक रोक के रखो कि आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाए ना। साहिब कहते हैं वो चीजें नहीं सिखाता। जो सतगुरु होता है वो सहज समाधि सिखाता है, अर्थात सहज भाव वाली, जिसमें व्यक्ति सहजता से ही अपने आप समाधि में चला जाए, ऐसा भाव सिखाता है, ऐसा रास्ता बताता है। और क्या कहा? कि तत्वदर्शी संत और क्या करते हैं? कि द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे, यह मन जाए जहां लग जब ही, परमात्म दर्शावे। कि ना तो आपको अपने जो 9 द्वार 10 द्वार हैं इनको बंद नहीं करना होता। बहुत से लोग क्या करते हैं? मूल बंद लगा दो, मूल बंद के बाद बोले उड्डयन बंद लगा दो। कई बार क्या करते हैं कि अपनी ठोडी को अपनी गर्दन से लगाओ, श्वास को अंदर भरो और अब देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चा गुरु होगा, क्योंकि इनको रोकने से आपको केवल और केवल जो अनुभव होगा वो पिंड का होगा, नीचे का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि कोई चमकार हो रही है, कोई बिजली चमक रही है, कोई बारिश हो रही है, या बादल आपको कड़कते हुए दिखाई देंगे कि घनघोर बादल है। बोले ये सब कुछ नीचे पिंड का ही है। जो सच्चा गुरु होता है वो, क्योंकि ये सब तो सिद्धियों की चीजें हैं, वो ये सब चीजें आपको कभी नहीं उलझाता इनमें। पवन न रोके, वो कभी भी पवन को रोकता नहीं जो श्वास आप ले रहे हो। सच्चा सतगुरु जो होता है, जो तत्वदर्शी होता है, वो इनको नहीं रोकने के लिए कहता। वो कहता है ये सहज भाव में चल रही है, इन्हें चलने दो। जिसने रोका उन्होंने केवल अपनी उम्र तो बढ़ा ली, चाहे वो पहले के ऋषि मुनि कोई भी सिद्ध साधक रहे हों, उन्होंने अपनी आयु बढ़ा ली इस पवन को रोककर, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं करी उन्होंने। क्या दुर्वासा को मुक्ति मिली? नहीं मिली। क्या विश्वामित्र को मुक्ति मिली? नहीं मिली। और भी कितने कितने ऋषि मुनि हो चुके हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। साहिब कहते हैं कि ना तो किसी द्वार को बंद करना है, ना ही आपको इस पवन को अंदर रोकना है या बाहर रोकना है।
और ना ही वो सतगुरु जो होता है वो आपको अनहद में उलझाता है, कि वो अनहद जो धुन होती है, जो निरंतर आपके अंदर प्रकट होती है, वो कभी आपको ये नहीं कहता तुम इस धुन को सुनो, वो कहता है इस धुन से आगे बढ़ो। ये धुन केवल तुम्हारे लिए बंधन है। जो इस अनहद नाद में उलझ गया वो फंस जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में तो इस अनहद के बारे में जिक्र तक भी नहीं किया है, जबकि वो स्वयं योगेश्वर थे। फिर क्या कहा, यह मन जाए जहां लग जबही, कि जहां तक ये मन जाता ही इसे जाने दो। जाने दो कहां जाएगा ये, आखिरी में ये भटक कर थक कर जब शांत हो जाएगा, तब सतगुरु क्या करते हैं कि परमात्म दर्शावे, तब परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। क्योंकि अब मन शांत हो गया, भटक भटक के थक चुका है, इसने जाना। क्योंकि सतगुरु यही तो करवाते हैं कि भटकाओ तुम अपने मन को, देखो कि ये कहां तक जाता है, इसको किस में क्या आनंद मिलता है, और वो आनंद शाश्वत है कि नहीं। सारी उम्र तुम भटकते रहे, और आज जब इस शाश्वत की बारी आई है, तब भी ये मन भागने की कोशिश कर रहा है। इसको भगाओ, पूछो इससे कि इसने क्या पाया भाग कर इतने वर्ष तक। फिर जब ये मन विचार करता है, ओहो मैंने कुछ नहीं पाया, तब ये शांत होता है, और तब परमात्मा के दर्शन सतगुरु करवाते हैं कि इस प्रकार से अब सतगुरु के दर्शन करो। फिर क्या कहा कि क्या नाम सुमरन, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कह दिया ओम तत्सत इति, कि ये त्रे भाव से तुम केवल उस परमात्मा का सुमरन करो, क्या इससे बात बन जाएगी? तो कहते हैं कबीर साहिब की नहीं बनेगी। तो इससे आगे क्या है? जिस चीज को श्री कृष्ण नहीं बता पाए वो क्या चीज है? तो कबीर साहिब कहते हैं उस चीज के बारे में कि कर्म करे नहीं कर्म रहे जो, ऐसी जुगत लखावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। नैनो अलख लखावे, कोई सतगुरु संत कहावे, कि वो सतगुरु संत कहलाता है, वो संत जो है तत्वदर्शी संत कहलाता है, जो आपको कर्म से परे होने की बात नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि आप कर्म करो और इस प्रकार से करो कि फिर भी उस कर्म का फल आपको भोगना ना पड़े। वो कभी निष्कर्मी होने के लिए बात नहीं करते। वो कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, कर्म तो जरूर करना है लेकिन उसमें कामना नहीं हो, उसकी जुगत वे बताते हैं, युक्ति बताते हैं। क्योंकि मुक्ति जो है वो युक्ति से होती है, केवल ओम तत्सत इससे नहीं होती। साहिब कहते हैं कि जो नाम है वो नाम क्या है? ये तो 52 अक्षर का है। तो क्या 52 अक्षर से मुक्ति हो जाती है? नहीं। मैं बार बार आपको एक तोते की कहानी सुनाता हूं कि एक महंत जी जो थे, उन्होंने तोता पाला, रोजाना जपाते राम 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 राम। तोता भी बोलता राम 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 राम, और मनी मन सोचता किस पाखंडी के चक्कर में फंस गया हूं, रोज राम राम जपाता है और यहां पिंजरे के अंदर बंद पड़ा हूं, कहां मुक्ति हुई मेरी। एक दिन एक सन्यासी आता है, सन्यासी कहता है महाराज मैं ठहर सकता हूं? महंत जी कहते हैं ठहरो भाई, क्या काम करना होगा? बोले ये तोता है, इस तोते को राम राम रटाना। जब वो सन्यासी जाता है उसके पास और कहता है बोलो मिट्ठू मियाँ राम राम, तो मिट्ठू मियाँ धमका देते हुए भाग यहाँ से, एक मूर्ख कम था कि एक और मूर्ख आ गया, क्या होगा तुम्हारे राम राम से? बोले राम राम से भव सागर पार हो जाओगे, बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो तोता कहता है कहाँ से मुक्ति हो जाएगी? अरे साल भर से राम राम जप रहा हूँ, इस पिंजरे से तो बाहर निकल नहीं पाया, और तुम संसार से पिंजरे से बाहर होने की बात करते हो। तो यहां पर यही चीज साहिब कहते हैं कि भाई युक्ति जो है, उस युक्ति को नहीं जानते हैं लोग, केवल नाम के पीछे लगे हुए हैं। कोई कहता है जी सत्य नाम मिल जाए, कोई कहता है जी सार नाम मिल जाए, सार शब्द मिल जाए, और इसी के नाम पर लोग ठग रहे हैं। क्योंकि देखिए इस संसार का एक नियम है कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा दिखावा करते हैं। और बिकता क्या चीज है? बिकती वो चीज है जो चीज आपको चाहिए, जिस चीज की डिमांड होती है। आपकी डिमांड है सार नाम की, तो सार नाम के चक्कर में लोग आपको फंसाएंगे। लेकिन क्या लोगों के पास सार नाम है? नहीं है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, तो देंगे कहां से? अब साहिब कहते हैं कि युक्ति ऐसी जुगत लखावे,
ऐसी युक्ति दिखाते हैं। क्या वो युक्ति लोगों के पास है? नहीं है। सन्यासी ने क्या किया? सन्यासी ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से मैं युक्ति तुम्हें बता रहा हूं तुम वैसा ही करना, तुम्हारे मालिक आएंगे तुम ऐसे पड़ जाना मानो तुम मुर्दा हो, वो तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देंगे और फिर तुम उड़ जाना। तोते ने यही किया और मालिक ने नौकर से कहा कि भाई इसको निकालो और फेंको, पिंजरा खराब हो जाएगा। जैसे ही उसने नौकर ने तोता निकाल के पिंजरे के बाहर रखा, तोता उड़ गया। तो मुक्ति किससे मिली? युक्ति से मिली या सिर्फ राम नाम जपने से? तो साहिब यही समझाते हैं यहां पर, ये बड़े भेद की बात बता दी कि कर्म करे नहीं कर्म रहे जो ऐसी जुगत लखावे, सदा विलास त्रास नहीं मन में भोग में जोग जगावे। कि हमेशा प्रसन्न रहोगे, कभी मन में कोई दुख कोई चिंता आएगी ही नहीं, सदा आनंद में रहोगे। विलास अर्थात आनंद। जो लोग दुखी हैं संसार में रह करके, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। साहिब तो क्या कहते हैं कि भोग में जोग जगावे, कि संसार के भोगों को भोगते हुए भी जो सच्चा संत होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, वो भोग को भोगते हुए भी आपके अंदर जोग जगा देता है। वो होता है, वो आपसे ये नहीं कहता तुम इसको छोड़ दो, तुम उसको छोड़ दो। अरे वो तो स्वयं ही छूट जाएगा। यदि किसी को अपने दादा या नाना के घर जाना है, दादा के घर से नाना के घर किसी बच्चे को जाना है, तो नाना के घर जाएगा तो दादा का घर तो अपने आप ही छूट जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं होती, केवल नाना के घर जाने की जरूरत होती है। एक बार घर से निकलो बाहर तो घर तो अपने आप छूट गया। तो साहेब यही कहते हैं कि भोग तो तुम भोगते ही हो, भोग तो भोग ही रहे हो, लेकिन उस भोग में योग पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से सतगुरु भोग में भी योग जगा देते हैं। वो होता है तत्वदर्शी संत, वो होता है सतगुरु, वो होता है सच्चा संत। और क्या कहा कि धरती त्याग आकाशव त्यागे, अधर मढ़ैया छावे, शून्य शिखर की सार शिला पर आसन अचल जमावे। कि जो संत होता है तत्वदर्शी संत, वो इस धरती का त्याग नहीं करता। वो धरती रहते हुए भी, धरती पर रहते हुए भी वो धरती से अलग हो जाता है। वो इस आसमान के नीचे रहते हुए भी इस आसमान से, आकाश से अलग हो जाता है। इनका त्याग हो जाता है। वो धरती आकाश इन दोनों से परे हो जाता है। इनके बीच में रहता हुआ भी परे हो जाता है। कहाँ हो जाता है? अधर मड़ैया छावे। कि अधर यानी कि उसको फिर किसी आधार की जरूरत नहीं है। वो अधर किसको कहते हैं? कि भाई ये अधर में अटका हुआ है, जो ना आसमान में है ना धरती में है, बीच में। तो उसी चीज को साहिब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को फिर वो अधर में हो जाता है, वो उन्मुनि मुद्रा में चला जाता है। वो धरती पर रहते हुए भी धरती में नहीं है, आकाश के नीचे रहते हुए भी वो आकाश में नहीं रहता। वो अपने में ही आनंदित रहता है। सदा विलास त्रास नहीं मन में। फिर क्या कहा? शून्य शिखर की शैल शिला पर। अब यहां देखिए बात आती है शून्य की। तो जो सातों शून्य है, इन सातों शून्य से परे की बात साहिब कर रहे हैं कि इन सातों शून्य के क्या शिखर, शिखर क्या होता है? चोटी। यानी इन सातों शून्यों के ऊपर, किस पर? सार शिला पर। शिला अर्थात ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई शिला या पत्थर है, नहीं, सार की शिला। सार कौन है? सार है वो परम तत्व रूपी, वो परमात्मा। उसे सार कहा गया है कि उस परमात्मा में ही वो क्या करता है? अपना आसन जमा देता है। अचल जमावे, आसन अचल जमावे, अर्थात वो परमात्मा के साथ एक कर देता है सतगुरु से। वो होता है तत्वदर्शी संत। केवल वेदों में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, इंजील में ये लिखा है, बाइबल में लिखा है। इस प्रकार से कहने वाले लोग तो क्या कहते हैं? इनको कथावाचक होते हैं। ये संत नहीं है, ये सतगुरु नहीं है, ये केवल और केवल कथावाचक हैं। असल संत और असल सतगुरु तो वो है जो स्वयं अनुभव करे, प्रैक्टिकल करे, और जो शिष्य है उससे भी प्रैक्टिकल करवाए। ऐसा नहीं है थ्योरी में बता दिया, लिखी पढ़ी की बात नहीं है ये।
अनुभव ज्ञान लिखने पढ़ने से नहीं होता, अनुभव ज्ञान करने से होता है। फिर साहेब अंत में क्या कहते हैं कि जब इतना सब कुछ कर लेते हैं तब क्या, कि किस प्रकार से भाई भोग में जोग जगा देंगे, कैसे जगेगा वो भोग में योग, कैसे हम कर्म करते हुए भी निष्कामी रह सकते हैं, ऐसा क्या कर देते हैं वो तत्वदर्शी संत। तो क्या कहते हैं साहेब कि वो तत्वदर्शी संत क्या करते हैं, सुनो। अभी आप जो कुछ देख रहे हो, आप देखते हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे माता पिता है, ये पड़ोसी है, ये बाहर का है, ये अंदर का है, ये इधर का है, ये उधर का है, ये मेरे रिश्तेदार चाचे ताऊ, हम इनमें उलझे रहते हैं। हम सबको देखते हैं, हम सबको देखते हैं और इन सब को जानते हैं, लेकिन सतगुरु क्या करते हैं कि भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि ना आवे। कहत कबीर बसा है हंसा, आवागमन मिटावे। कि जो तुम्हारे भीतर है, कबीर साहिब कहते हैं जो भीतर तुम्हारे अंदर है, कौन है अंदर? आत्मा है, बिल्कुल है। श्री कृष्ण ने कहा ना कि मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं, लेकिन और क्या है? वो परमात्मा भी आपके अंदर ही है। कि वो जो भीतर है आपके अंदर आत्मा, और उस आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, वही फिर आपको बाहर भी दिखाई देगा। फिर आपको दूजा दृष्टि ना आवे, फिर आपको दूसरा नहीं दिखाई देगा। अभी तक आपको दूसरे दिखते हैं, चाचा ताऊ मामा फूफा भाई बहन माँ बाप, ये सब कुछ रिश्तेदार नाते अड़ोसी पड़ोसी सब दिखता है, फिर आपको ये नहीं दिखेंगे। फिर आपको सब के अंदर वो मालिक ही दिखाई देगा। फिर आपको कंकर पत्थर में भी वो मालिक दिखाई देगा। भक्त प्रहलाद ने क्या किया था कि वो परमात्मा कण कण में है। बोले कहां है? इस खंबे में भी है। अरे ये तो निर्जीव है, मूर्ख, क्या इसमें भी है? भक्त प्रहलाद ने कहा कि इसमें भी है, क्योंकि उसके बिना तो ये भी नहीं हो सकता। तो हिरण्यकश्यप ने उसी खंबे को तोड़ दिया और वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि वो कण कण में है। भक्त प्रहलाद कण कण में उसे देखते थे। इसी प्रकार नामदेव जी को वो कुत्ते में भी दिखाई दे गया, नामदेव जी को वो शेर में भी दिखाई दे गया, सब के अंदर वो दिखता था। कबीर साहिब को सब में दिखता था। कहते हैं कबीर साहिब, सब घट मेरे साइयां सुनी सेज न कोई। कि भाई सब में वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो मैं किसे देखूं दूसरे को? जब ऐसी दृष्टि किसी की हो जाए, वही है तत्वदर्शी संत। और जहां श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, और उसके बाद फिर कभी कहते हैं मैं तत्वदर्शी संत हूं, फिर कभी कहते हैं कि अर्जुन तुम ये करो मैं ये करूंगा। अगर सब अलग अलग देख रहे हैं श्री कृष्ण, तो फिर तत्वदर्शी कैसे हो गए? और यदि वो तत्वदर्शी हैं भी, तो भी सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भीतर रहा सो बाहर देखे। कि जैसा अंदर है वैसा ही बाहर दिखना चाहिए। अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो बाहर के जीव जो हैं उनमें भी वो परमात्मा दिखाई देना चाहिए। और यदि बाहर अगर परमात्मा दिख रहा है, तो क्या आप उस पर हथियार उठाओगे? क्या आप किसी को कहोगे कि इसके साथ हिंसा करो? नहीं कहोगे। यही फर्क है काल में, और यही फर्क है सतगुरु में, कबीर साहिब में और काल में। यही फर्क है कि कबीर साहिब के ऊपर इतने अत्याचार हुए, फिर भी उन्होंने सबको माफ कर दिया। ऐसे ही होते हैं तत्वदर्शी संत। प्रहलाद के ऊपर कितने अत्याचार हुए, सबको माफ कर दिया। मीराबाई को विष का प्याला पिलाया, फिर भी क्षमा कर दिया। तो भगत जियों, तत्वदर्शी बनिए। तत्वदर्शी बनने के लिए साहिब की जो वाणी है, उस वाणी का भेद समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। और अगर इसको समझ में ले लिया आपने, इस चीज को समझ गए, तो साहिब कहते हैं कहत कबीर बसा है हंसा, आवागमन मिटावे। कि हे भक्तों, हे हंसों, फिर तुम उस सतलोक में वास करोगे, वहां बस जाओगे और आपका आवागमन मिट जाएगा। लेकिन जब तक इस तत्व भेद को नहीं समझोगे, तब तक
कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अभी तत्व के भेद को नहीं समझ रहे, आप अभी संसार के भेद को ही नहीं समझ पाए हैं। पहले संसार के भेद को समझिए, जो कि कहा ओम। जब ओम को समझ लेंगे फिर तत्व को समझिए कि तत्व क्या है, फिर उसके बाद सत्य को समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो आपको नाम दिया जाता है, उस नाम का बार बार ये दास कहता है कि भाव है। उस नाम को सुमरो, लेकिन भाव के साथ। बिना भाव के कुछ नहीं हो सकता। बिना भाव के तो जैसे तोता बैठकर रट रहा था, ऐसे ही रटते रह जाओगे। युक्ति जो साहेब बताते हैं, वो युक्ति ये दास आपको बताता है कि युक्ति क्या है। उस युक्ति को जिस दिन जान जाओगे, उस दिन हमेशा आनंद में रहोगे। उस दिन आप हमेशा केवल और केवल मुक्ति में ही रहोगे, अपने निज पद में ही रहोगे। फिर आपको दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो युक्ति बताई गई है, उस युक्ति को मानना पड़ेगा। उस युक्ति का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आज आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे कि कबीर साहिब जो ज्ञान बता रहे हैं और जो गीता में ज्ञान बताया श्री कृष्ण ने, उन दोनों में क्या भेद है और क्या वास्तव में तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं। परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।